खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। उसने किसी को हुक्म नहीं दिया कि बदअमाल हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत यशुआ बिन सिराह की किताब उसका 15वां बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। पर अलावा उसके अपने अहकाम और कवानीन नाफिज किए। बस अगर तू चाहे तो हुक्मों को मान, उसकी मर्जी पूरी करना वफादारी है। उसने तेरे सामने आग और पानी दोनों को रखा है। बस जिस तरफ तू चाहे उसी तरफ अपना हाथ बढ़ा। जिंदगी और मौत इंसान के सामने हैं, तो जिसे वो चुनेगा वो उसे दे दी जाएगी। खुदावंद की हिकमत अजीम है, वो कादिर मुतलक है और सब चीज़ों को देखता है। खुदा की आंखें उनकी तरफ हैं जो उससे डरते हैं, और वो इंसानों के सब अमाल जानता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 119, उसकी पहली से दूसरी, चौथी से पाँचवीं, 17वीं से 18वीं और फिर 33वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं और खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और अपने सारे दिल से उसकी तलाश करते हैं। जमायती जवाब, मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। तूने अपने कवायद इसलिए दिए हैं कि जी जान से माने जाएं। काश मेरी राहें ऐसी मुस्तकिल हों कि मैं तेरे कवानीन को मानूं। जमायती जवाब, मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। अपने बंदे पर एहसान कर ताकि मैं जिंदा रहूं और तेरे कलाम पर अमल करूं। मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायबात पर गौर करूं। जमायती जवाब, मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। ऐ खुदावंद, मुझे अपने कवानीन की राह बता और मैं हूँ बहू उस पर चलूँगा। मुझे फहम अता कर ताकि मैं तेरी शरीयत पर अमल करूँ और अपने सारे दिल से उसे हिफ्ज़ करूँ। जमायती जवाब,
मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। हिकमत, जिसे खुदा ने ज़मानों से पेशतर हमारे जलाल के लिए मुकर्रर किया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका दूसरा बाब 6 से 10वीं आयत तक। तो भी कामिलों के दरमियान हम हिकमत की बात बोलते हैं, मगर इस दुनिया की हिकमत नहीं, ना इस दुनिया के सरदारों की हिकमत जो नेस्त होने वाले हैं, बल्कि हम खुदा की वो पुरस्रार और पोशीदा हिकमत बयान करते हैं जिसे खुदा ने ज़मानों से पेशतर हमारे जलाल के लिए मुकर्रर किया था, और जिसे इस दुनिया के सरदारों में से किसी ने ना जाना, क्योंकि अगर जानते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। बल्कि जैसा लिखा है, जो कुछ ना आँख ने देखा है और ना कान ने सुना है और ना आदमी के बातिन में सूझा है, उसे खुदा ने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार किया है। लेकिन खुदा ने उन्हें रूह से हम पर जाहिर किया है, क्योंकि रूह सब चीज़ों को, बल्कि खुदा की गहरी बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, आई हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफ अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं, बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ती फकीहों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा ना हो, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो, अदालत में सज़ा के लायक होगा। और जो कोई अपने भाई को राका कहे, वो अदालत आलिया में सज़ा के लायक होगा। और जो उसे अहमक कहे, वो जहन्नुम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ता ना हो कि मुदई तुझे मुनसिफ के हवाले करे और मुनसिफ तुझे पयादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करेगा, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो
کہ کہا گیا تھا تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے۔ اور نہ اپنے سر کی قسم کھا، کیونکہ تو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا، مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں نہیں، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے بدی سے ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ یسو مینو اپنا کلام سکھا، اپنے خادم دا منہ بن جا، اپنے خادم دا منہ بن جا۔ تیرے در اتے آیا یسو تیری آستے، تیرے در اتے آیا یسو تیری آستے۔ ہووے اج دا کلام یسو میرے واسطے، ہووے اج دا کلام یسو میرے واسطے۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔